राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी का व्रत आज और कल दोनों ही दिन रखा जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत की ये पावन कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु गिर के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू
क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, महाराज कुबेर का मैं अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर जी के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार करने वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने ये सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण रूप से सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो कि योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली एकादशी की तिथि है। इसके पढ़ने और इस कथा के सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। हमें प्रत्येक व्रत में कथा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद कथा के बाद हमें आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद हमें पूजा में हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो भक्तों, इस पावन पुनीत कथा को करने के बाद आइए अब हम करते हैं माता एकादशी की पावन आरती। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया,
कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरने हारी मैया आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी मैया की जय।